नाज़रान, मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल। आप देख रहे हैं मुंसिफ जोहार। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। झारखंड की 9 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन समेत 49 शहरी बलदियाती इदारों के लिए पीर को होगी वोटिंग। तैयारियां हुई मुकम्मल। झारखंड के जामताड़ा में मुलजिम बेखौफ गोली लगने से फुरकान अंसारी की मौके पर ही हुई मौत। पुलिस मामले की कर रही है जांच। जमशेदपुर से भुवनेश्वर जा रही एसी बस में अचानक लगी आग। ड्राइवर की हाजिर दिमागी से टल गया बड़ा हादसा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क के अवाम से की मन की बात। पटना में बीजेपी लीडरों ने मन की बात प्रोग्राम को सुना। बिहार के मगरबी चंपारण में महकमा पुलिस के एक हफ्ते तवील सफाई मुहिम का हुआ आगाज। 27 फरवरी तक जारी रहेगी मुहिम। और अब खबरों की तफसील। झारखंड में बलदियाती इंतखाबात की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। दारुल हुकूमत रांची के मोराबादी फुटबॉल मैदान से इतवार को बड़ी तादाद में पोलिंग पार्टियों को सख्त सिक्योरिटी के दरमियान मुख्तलिफ अजला के लिए रवाना किया गया। ये टीमें रियासत के मुख्तलिफ शहरों और कस्बों में कायम पोलिंग बूथ पर अपनी जिम्मेदारियां संभालेंगी। इलेक्शन हुकाम के मुताबिक पीर को रियासत भर में 9 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और मजमूई तौर पर 49 शहरी बलदियाती इदारों के लिए वोट डाले जाएंगे। पुरअमन और शफाफ इंतखाबात को यकीनी बनाने के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं और हसास पोलिंग मराकज़ पर इजाफी फोर्स तैनात की गई है। हुक्काम ने बताया कि ईवीएम और इंतखाबी सामान की तरसील मुकम्मल कर ली गई है। वोटिंग सुबह मुकर्रर वक्त पर शुरू होगी और शाम तक जारी रहेगी, जिसके बाद वोटों की गिनती का अमल तयशुदा शेड्यूल के मुताबिक अंजाम दिया जाएगा। जिला के सभी जिलावासियों को शुभकामना कल के लिए देता हूँ। कल का जो ये महापर्व है, इसमें सभी लोग बढ़ चढ़ करके अपनी सहभागिता दिखाएं और मतदान का जो एक इम्पोर्टेंट राइट है उसका वो यूटिलाइजेशन करें। मतदान के हिसाब से हम लोगों ने 114 बूथ के हिसाब से सारी पोलिंग पार्टीज को टैग करके अभी डिस्पैच किया है। उनको आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए हैं जिसमें कि उनको किस तरीके से अपने बूथ को मैनेजमेंट करना है। AMFs जो उनको प्रोवाइड किया जा रहा है, सारी चीज़ें बताई गई। साथ साथ हमने सेक्टर ऑफिसर्स को भी टैग कर दिया है। उनको जो बैलेट्स हैं वो भी आज प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। फोर्स का जो डेपुटेशन है वो किया गया है। सभी लोकेशंस में जो है फोर्स रहेंगे, ऑफिसर्स रहेंगे। इसके अलावा एक सिस्टम बनाया गया है QRTs का। 19 QRT जो है वो कमर्शियल रहेंगी और कहीं भी मदद पड़ने पर, आवश्यकता पड़ने पर वो। पाकुड़ में म्यूनसिपल के लिए 23 फरवरी को होने वाले इंतखाबात की तैयारियां आखिरी मराहिल में पहुंच गई है। आज बाजार कमेटी मैदान में कायम डिस्पैच सेंटर से तमाम पोलिंग टीमों को सख्त हिफाजती इंतजामात के साथ मुतल्लिका बूथेस की जानिब रवाना किया गया। इस मौके पर DC और ज़िला इंतखाबी अफसर मनीष कुमार ने कहा कि आज़ाद, मुंसिफाना और पुरअमन इंतखाबात कराना ज़िला इंतज़ामिया की अव्वलीन तरजीह है। तमाम पोलिंग मराकज़ पर ज़रूरी वसाइल, अमला और सिक्योरिटी फोर्स तैनात कर दी गई है। इन्होंने वोटरों को यकीन दहानी कराई कि वो बेखौफ होकर अपने वोट का इस्तेमाल करें। SP निधि द्विवेदी ने बताया कि पुलिस इंतज़ामिया की जानिब से सिक्योरिटी के वसी इंतजाम किए गए हैं और हसास बूथ पर खुसूसी निगरानी रखी गई है। संख्या 081 किस जगह? राजापाड़ा सामुदायिक। कैसे व्यवस्था था यहाँ पर? बहुत अच्छी व्यवस्था है सर। निर्वाचन, जिला निर्वाचन पार्षद की आप लोगों को क्या दिशा निर्देश दिए? वो जो दिशा निर्देश दिए बहुत ही उत्कृष्ट और उत्तम था और वो जो हम लोगों को शक्ति और एनर्जी मिला उनके द्वारा प्रवचन से, लगता है ऐसा आशीर्वाद मिले तो कर्मी को काम करने में बहुत ही उत्कृष्टता आएगी। चुनाव 2026 जो कि पूरे राज्य में हो रहे हैं, तो पाकुड़ जिले में आज P-1 के अहम दिन आज पोलिंग पार्टीज डिस्पैच हो रही है। साथ ही पैरेलली पुलिस लाइन से हम लोग जो फोर्स डिप्लॉयड है सभी 21 वार्ड्स में अवस्थित 42 बूथों पर फोर्स भी भेज रहे हैं। पूरे राज्य में ये नगर पालिका के आम निर्वाचन चुनाव 23 तारीख को, उसके मद्देनज़र आज पाकुड़ जो नगर परिषद में पोलिंग पार्टीज़ को सुबह 8 बजे से ही रवाना किया जा रहा है और हम लोगों ने सभी पोलिंग पार्टीज़ को डिस्पैच के लिए रेडी कर दिया है।
गाड़ियाँ लगी हुई हैं, सब कुछ व्यवस्थित तरीके से हमारी जो पूरी टीम है इलेक्शन की मशीनरी इसको लेकर के जिला प्रशासन की ओर से सारी तैयारी पूरी कर ली गई है। अभी मैं मौजूद हूँ पाकुड़ के बाजार समिति मैदान में, जहां पर डिस्पैच सेंटर बनाया गया है, जहां से मतदान कर्मियों को अपने बूथों पर, अपने गंतव्य स्थलों पर भेज दिया गया है। उपायुक्त मनीष कुमार ने साफ तौर पर कहा कि इस बार की चुनाव जो है, नगर निकाय की चुनाव जो है, वो शांतिपूर्ण और सौहार्द माहौल में संपन्न कराना है और निष्पक्ष तरीके से करना है। इसको लेकर के अलग अलग बूथों, आपको ये भी बता दें कि कुल 21 बूथों पर 21 वार्डों में ये चुनाव होना है और 42 बूथ बनाए गए हैं, जहां मतदान कर्मियों सहित जो पुलिस के सुरक्षा कर्मी हैं उनको भेजा गया है। साथ ही साथ साहिबगंज से जो जैप के जवान आए थे उनको भी भेजा गया है। तो कहीं ना कहीं पाकुड़ को जो है, पाकुड़ पूरे शहर को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। कहीं पर भी असामाजिक तत्वों की गतिविधि अगर होती है तो पुलिस उस पर नज़र बनाए रखी है। हर जगह वाहन चेकिंग की जा रही है। जो चेक पोस्ट है, शहर से सटे जो चेक पोस्ट है, वहाँ पर भी पुलिस के जवान यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और वाहन की चेकिंग भी कर रहे हैं। कहीं अवैध गतिविधियां तो नहीं हो रही है। मुंसिफ टीवी के लिए पाकुड़ से मोहम्मद कजरुल से। पाकुड़ म्यूनसिपल काउंसिल इंतखाबात के लिए हफ्ते की शाम 5 बजे से तमाम इंतखाबी मुहिम मुअत्तल कर दी गई है। 23 फरवरी को सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी। इस हवाले से डिप्टी कमिश्नर मनीष कुमार और पुलिस सुपरिटेंडेंट निधि द्विवेदी ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंतखाबी तैयारियां और हिफाजती इंतजाम की तफसील बताई। डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि 48 घंटे का साइलेंस पीरियड नाफिज है। इस दौरान स्पीकर, रैली, जलसे और 100 मीटर के दायरे में बैनर व पोस्टर मुकम्मल तौर पर ममनू हैं। पाकुड़ नगर परिषद का जो चुनाव होने वाला है उसके लिए आज दिनांक 21 तारीख को शाम 5 बजे से साइलेंस पीरियड स्टार्ट हो गया है। 23 तारीख को हमारे यहाँ वोटिंग है सुबह 7 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक, और 22 तारीख को कल हम लोग डिस्पैच करेंगे बाजार समिति प्रांगण से अपनी सभी पोलिंग पार्टीज़ का 42 जो हमारे बूथ्स हैं उसके लिए सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। सभी कोषांग के बैठक, सभी कोषांग की सामग्री, वाहन कोषांग के गाड़ियाँ, सब कुछ हम लोगों ने पार्क करवा दी है। मजिस्ट्रेट, फोर्सेज, स्ट्रॉन्ग रूम्स, सब कुछ हम लोगों ने डबली चेक कर लिया है। मतपत्र हमारे रिसीव हो गए हैं। मतपट्टिकाओं को ग्रीस करके जो फाइनल शेप में लाना था वो कंप्लीट हो गया है। डिस्पैच टीम से लेकर रिसीविंग टीम, जो हमारी पोलिंग टीम है, सबकी ब्रीफिंग की जा चुकी है। ट्रेनिंग पर्याप्त मात्रा में। जामताड़ा जिले में 2026 के म्यूनसिपल इंतखाबात के लिए इंतजामिया मुकम्मल अलर्ट मोड में है। डीसी रवि आनंद और पुलिस सुपरिटेंडेंट राजकुमार मेहता ने आज डिस्पैच सेंटर का दौरा करके इंतखाबात की तैयारियों का जायजा लिया। मेजा म्यूनसिपल काउंसिल और जामताड़ा म्यूनसिपल पंचायत इंतखाबात के लिए आउटडोर स्टेडियम के करीब पार्टी मैदान और डिस्पैच सेंटर में वसी इंतजाम किए गए थे। पोलिंग टीमों के रवाना होने से पहले पार्टी मिलान के जरिए इंतखाबी मवाद की तफसीली जाँच की गई। पोलिंग अमले के लिए आर्जी बैतुल-खुला, पीने का पानी, नाश्ता और मेडिकल टीम की सहूलत भी फराहम की गई है। रवाना कर रहे हैं। सभी पोलिंग पार्टी को मतदान संबंधी जितनी भी सामग्री होती है उपलब्ध करा दी गई है। उनकी सुविधा को देखते हुए उनको अभी सुबह में नाश्ता कराया गया है। साथ ही साथ दोपहर के लिए उनको हम लोगों ने चूड़ा, गुड़, नमकीन का पैकेट भी दिया जाएगा। साथ ही साथ हम लोग उनके स्वास्थ्य को देखते हुए मेडिकल किट भी प्रोवाइड किए हैं। सभी मतदान केंद्रों में पेयजल सुविधा है, शौचालय की सुविधा है, बिजली की व्यवस्था है, दही की व्यवस्था है। इसके अलावा अगर मतदान कर्मियों को किसी प्रकार की समस्या आती है तो वो अपने सेक्टर पदाधिकारी को संपर्क कर सकते हैं। सभी वरीय पदाधिकारियों का। धनबाद म्यूनसिपल इंतखाबात के सिलसिले में कल शाम 5 बजे से तमाम इंतखाबी मुहिम खत्म हो गई। अब 23 फरवरी यानी पीर को शहर के शहरी इंतखाबात में खड़े तमाम उम्मीदवारों का फैसला वोटर अपने वोट से करेंगे। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर और जिला इंतखाबी अफसर आदित्य रंजन और एसएसपी प्रभात कुमार ने वोटिंग की तैयारियों और हिफाजती इंतजाम की तफसीलात बताई। डिप्टी कमिश्नर आदित्य रंजन ने कहा कि 23 फरवरी की सुबह 7 बजे से तमाम पोलिंग मराकज़ पर वोटिंग शुरू होगी। कुल जो नंबर ऑफ वोटर्स है हमारा धनबाद में 8,99,841 और चिरकुंडा नगर परिषद में 36,976, तो लगभग 9.4 लाख जो बताया जा रहा वोटर्स हैं, 9.36 लाख वोटर 7 बजे सुबह से लेकर 5 बजे शाम तक लोग अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। कुल बूथ की संख्या जो है हमारे यहाँ 1019 है, जो दोनों जगह बनाए। बैलेट पेपर मेयर के लिए, जो मेयर और अध्यक्ष के लिए गुलाबी रंग का है और सफ़ेद रंग का वार्ड पार्षदों के लिए है, और जो
कॉलम्स बने हुए हैं, उसके अंदर ही आपको जो है अपने मताधिकार का स्टैंप लगाना। हम लोग जो धनबाद नगर निगम और चिरकुंडा नगर परिषद का जो चुनाव होना है 23 फरवरी को, उसके लिए हम लोग पूरी तरीके से तैयार हैं। जैसा मैंने विस्तृत में आपको बताया था कि बूथ लेवल डिप्लॉयमेंट, उसके बाद जोनल, सुपर जोनल, सेक्टर लेवल डिप्लॉयमेंट, इसके अलावा जो सेंसिटिव लोकेशंस है, सेंसिटिव एरिया है, उस पर क्यूआरटी का डिप्लॉयमेंट, पूरे क्षेत्र में 4 जगह कंट्रोल रूम बनाया गया है, वहाँ पर एडिशनल डिप्लॉयमेंट, जो जिला में सीनियर ऑफिसर्स हैं, सीनियर पदाधिकारी हैं, उनके साथ स्मॉल क्यूआरटी के रूप में मूव करने के लिए। तो हम लोगों की तैयारी पूरी है। लगभग 3000 पुलिस बल एवं अधिकारी मिलाकर के इस पूरी प्रक्रिया में लगाए जा रहे हैं और हम लोग इंश्योर करेंगे कि मतदान काफ़ी शांतिपूर्ण, इंसिडेंट फ्री रहे और लोग निर्भीक होकर के आकर के अपना मताधिकार का प्रयोग करें। म्यूनसिपल आम इंतखाबात को पुरअमन और खौफ से आज़ाद माहौल में मुनक़िद कराने के लिए पाकुड़ पुलिस ने मुकम्मल तैयारी कर ली है। शहर के ए अम्बेडकर चौक में मॉक ड्रिल का इनेकाद किया गया, जिसमें फ़र्जी हंगामा आराई की कोशिश की गई। मॉक ड्रिल के दौरान फ़र्जी मुजाहिरीन ने पुलिस इंतज़ामिया हाय हाय के नारे भी लगाते हुए माहौल को ख़राब करने की कोशिश की। सूरत-ए-हाल पर काबू पाने के लिए पुलिस फोर्स ने फ़ौरन एक्शन लिया, हजूम को मुंतशिर किया और तमाम फ़र्जी हंगामा आराओं को घेर कर फ़र्जी गिरफ्तारी अमल में लाई गई। आप लोगों ने देखा कि हम लोग ने जो है पुलिस अधीक्षक मैम और उपायुक्त के आदेश से शहर में जितने भी सेंसिटिव जगह हैं और जितने भी हमारे 21 वार्ड में हैं उसमें हम लोग जो है जैप का इको 9 और हमारी जो यहाँ की पुलिस है सबके साथ हम लोग जो है फ्लैग मार्च किए प्रत्येक बूथ पे। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ साहेबगंज से जैप 9 की जो कंपनी आई हुई है उसके साथ और अपने जिला के फोर्सेज और नवनियुक्त चौकीदार के साथ अभी मॉक ड्रिल किया है कि चुनाव के दौरान और आगामी होली के दौरान अगर उपद्रवी प्रशासन के साथ किसी भी तरह का प्रशासन के कार्य में बाधा पहुंचाएंगे, इलेक्शन के कार्य में बाधा पहुंचाएंगे, तो आप लोगों ने देखा है कितनी सख्ती से अभी पुलिस प्रदर्शनकारियों से मॉक ड्रिल में निपटी है। जामताड़ा के नारायणपुर थाना इलाके के धर्मपुर गांव में दिन दहाड़े शरपसंदों ने एक नौजवान को गोली मारकर हलाक कर दिया। मकतूल की शिनाख्त धर्मपुर के रहायशी फुरकान अंसारी के तौर पर हुई है। शाहिदीन के मुताबिक आज सुबह तकरीबन 8 बजे फुरकान अंसारी धर्मपुर मोड़ पर खड़ा हुआ था कि अचानक दो बाइक पर 3 नकाबपोश वहां पर पहुंचे और इस पर तेज़ रफ्तार 3 गोलियां दागी। गोली लगते ही फुरकान मौके पर ही जाबाक हो गया। हमलावर फायरिंग के बाद फरार हो गए। पुलिस को इत्तला मिलते ही मौके पर पहुंचकर तहकीकात शुरू कर दी। वाक़े के मुकाम से 3 खाली कारतूस बरामद किए गए। इलाके में खौफ और राज का माहौल है, जबकि मकतूल के अहले खाना शदीद गम में डूबे हुए हैं। मोहम्मद हुसैन अंसारी नाम है, घर धर्मपुर, थाना नारायणपुर, जिला जामताड़ा। धर्मपुर ग्राम में मोड़ में लगभग 8 बजे 2 मोटरसाइकिल से अज्ञात आदमी नकाब पहन करके आया। 3 आदमी था, एक मोटरसाइकिल में 2 और एक में 1, और ये फुरकान ये मोड़ में खड़ा था। उसको आया, अचानक उसको गोली मार दिया। 2 आदमी मिलकर के गोली मारने लगा, जिसमें छाती और आपका यहाँ भी गोली लगा और उसी से ये डेथ कर लिया। ये लगभग सुबह का 8 बजे का मामला। सुबह सुनने को मिला कि धर्मपुर मोड़ पर गोली चली है और हम लोग भी आकर देखे तो हाथ 3 खोखा वहाँ पर गिरा हुआ था और व्यक्ति को गोली लगी है जिसकी मृत्यु हो गई है, फुरकान जी। अब मामला भी तो पता जांच करने से पूछने पर होगा अब है मामला क्या, मगर गोली चली, हत्या हो चुकी है और ये बड़ा दुखद है और चिंतनीय विषय है कि जिस तरह का शांत जामताड़ा को ये अशांत किया जा रहा है। 3 गोली कांड अभी देखने को मिल चुका है। एक सोना चांदी की दुकान पर हुआ, एक आपको ईदगाह मोड़ में हुआ और आज यहाँ चिंतनीय है। प्रशासन पर सख्त से सख्त कार्रवाई। जामताड़ा म्यूनसिपल पंचायत और मिजाम म्यूनसिपल काउंसिल में इंतखाबात के पेश नज़र इंतजामिया और पुलिस मुकम्मल तौर पर चौकस है, लेकिन इसके बावजूद आज इतवार को नारायणपुर थाने के धर्मपुर मोड़ के करीब 40 साल फुरकान अंसारी को नामालूम मुल्जिमान ने दिन दहाड़े फायरिंग करके कत्ल कर दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक फुरकान अंसारी नाश्ता करने के लिए धर्मपुर मोड़ पर वाक़ एक दुकान पर मौजूद थे कि अचानक बाइक सवार वहां पर पहुंचे और फुरकान को गोली मार दी। मुल्जिमान ने खौफ-ओ-राज़ फैलाने के लिए हवा में 4 बार फायरिंग की और फिर मौके से फरार हो गए।
अभी सुबह सुबह यहाँ लगभग 8 बजे के करीब एक गोली कांड हो गया, जिसमें फुरकान अंसारी को यहाँ गोली मार करके कुछ आदमी आए थे, वो चले गए हैं। और गिरिडीह जिले में साबिक जिला काउंसिल के सदर और डुमरी के रिहायशी राकेश महतो के कत्ल की खबर ने खौफ हरास फैला दिया। इनकी नीम जली हुई लाश डुमरी वाक़ झारखंड कॉलेज डुमरी के करीब सड़क के किनारे पाई गई। इब्तदाई शुबहात के मुताबिक नामालूम मुलजिमान ने कत्ल के बाद लाश को जंगल में फेंक कर जलाने की कोशिश की। पूर्व जिला परिषद का मार के हत्या कर दिया गया है और जला भी दिया गया है। यहाँ किसी तरह का कोई देख रेख तक अभी नहीं कर रहा है। हम लोग क्या करें? तो हम लोग रोड पर उतरे हैं। जब तक इसका पूर्ण रूप से जांच नहीं होगा और जब तक नहीं गिरफ्तारी नहीं होगा हत्यारा को, तब तक हम लोग रोड पर ही रहेंगे। गाड़ी चाहे जो भी हो पार कर दिया, लेकिन हम लोग रोड पर रहेंगे। हम लोग सब जमशेदपुर से भुवनेश्वर जा रही एसी बस में अचानक आग भड़क उठी। ड्राइवर के हाजिर दिमागी की वजह से बस में सवार तमाम 50 मुसाफिर बच गए। बीती रात ये बस जमशेदपुर टाटा से भुवनेश्वर के लिए जा रही थी। नेशनल हाईवे 18 पर बारगोड़ा के करीब यह हादसा पेश आया। निशादीन के मुताबिक आग लगने की इब्तिदाई वजह बस के बैटरी में शॉर्ट सर्किट बताई जा रही। जैसे ही ड्राइवर को आग का पता चला, उसने फौरन बस को सड़क के किनारे रोक दिया और मुसाफिरों को फौरी तौर पर नीचे उतरने की हिदायत दी। ड्राइवर के इस बरवक्त कार्रवाई और होशियारी की बदौलत बस में सवार तमाम मुसाफिर महफूज तौर पर बाहर निकल आए और एक बड़ा हादसा टल गया। पाकुड़ में होली और रमजान के मौके पर अमन कमेटी की मीटिंग हुई। आने वाले होली के त्यौहार को लेकर पाकुड़ के थाना कंपाउंड में अमन कमेटी की एक मीटिंग मुनक्किद की गई। मीटिंग में एसडीपीओ दयानंद आज़ाद, सीओ अरविंद कुमार बंदिया, थाना इंचार्ज अनिल कुमार गुप्ता और एसआई अभिषेक कुमार मौजूद थे। इस मौके पर तमाम बिरादरियों के नुमाइंदे और शहर के मुअज़्ज़िज़ शहरी भी शरीक हुए। अफसरा ने कहा कि पाकुड़ गंगा जमनी तहजीब की जिंदा मिसाल है, जहाँ हर त्यौहार बाहमी मोहब्बत, हम आहंगी और एहतराम के साथ मनाया जाता है। आगामी 4 तारीख को जो होली का महापर्व होने वाला है, ये शांति समिति की बैठक उसी के लिए है। डीसी साहब और एसपी मैम का जो आदेश था, और ये परंपरा भी रही है कि हम लोग शांति समिति की बैठक करते हैं। चूँकि बड़े लेवल पे जिला प्रशासनिक पदाधिकारियों का जो शांति समिति की बैठक है वो 25 को ही है, तो इस वजह से इलेक्शन के व्यस्त समय में से समय निकाल के हम लोग हमारे शहर के गणमान्य लोगों के साथ हमेशा की तरह होली की शांति समिति की बैठक की है। और इसमें हम लोगों ने आपस में हमेशा की तरह यही निर्णय लिया है कि पाकुड़ की जो परंपरा रही है कि शांति से और सम्मानपूर्वक एक दूसरे का सहयोग करते हुए जैसे हर त्यौहार मनाए जाते हैं, उसी तरह हम लोग होली के इस पर्व को भी मनाएं। आगामी होली पर्व को देखते हुए आज नगर थाना परिसर में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई है। 2 प्रमुख बातों का ख्याल रखा गया है क्योंकि पवित्र रमजान का महीना भी चल रहा है, साथ ही होली का त्यौहार भी आने वाला है। चुनाव के तुरंत बाद इस संबंध में और जितनी भी पुख्ता तैयारी की जा सकेगी हमारे स्तर से हम वो करेंगे। और अभी जो भी हमारे पास जितने भी शांति समिति के सदस्यों के माध्यम से जो भी हमें सुझाव प्राप्त हुए हैं, जैसे साफ सफाई से लेके और गढ़वा में एसडीएम ने छापा मारकर गैर कानूनी शराब की फैक्ट्री तबाह कर दी। 1.5 टन नीम तैयार महुआ जावा शराब जब्त की गई। शहर के बलदियाती इंतखाबात की तारीख को मद्देनजर रखते हुए सदर एसडीएम संजय कुमार ने शहरी इलाके के करीबी बैरूनी हुदूद में हफ्ते की शाम गैर कानूनी शराब के खिलाफ क्रैकडाउन किया। इस कार्रवाई के दौरान गढ़वा के लगमा इलाके में वाक़ बस्ती में चल रही गैर कानूनी महुआ शराब की मिनी फैक्ट्री को बेनकाब किया गया। छापा मारने के दौरान 2 भट्टियां फ़ाल हालत में पाई गई, जिन्हें फौरी तौर पर तबाह कर दिया गया। बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट रविशंकर प्रसाद ने पार्टी कारकुनों के साथ पटना में मन की बात प्रोग्राम को सुना। इन्होंने वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से बच्चों को परीक्षा पर दिए गए बयान की सराहना की और कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी मुल्क के अवाम के साथ मन की बात करते हैं। यह मन की बात प्रोग्राम का 131वां एडिशन था। प्रोग्राम के अख्ताम के बाद मीडिया से बात करते हुए रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा और कहा कि पूरी दुनिया में भारत की चर्चा हो रही है, ऐसे में यूथ कांग्रेस के कारकुन मुल्क के सभी को मुतासिर करने में लगे हैं। मुझे प्रधानमंत्री जी की सारी बातें, बच्चों की परीक्षा का दबाव नहीं होना चाहिए, किसानों की विविधता, लेकिन जिसने मुझे सबसे अधिक प्रभावित किया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से देश कैसे बदल सकता है, चाहे वो अमूल हो या बाकी हो, खेती में हो,
ये भारत की प्रतिभा को दुनिया ने देखा। सारे हेड्स ऑफ स्टेट आए थे, मैं भी उस कार्यक्रम में था। मैं भी अवाक रह गया, इतनी बड़ी संख्या में विदेशी मेहमान और दुनिया के सारे टेक्नोलॉजिकल जायंट, क्या ओपन चैट जीटीटी, क्या बाकी, क्या गूगल, और एक तरफ भारत का मान बढ़ रहा है और इन फटीचर कांग्रेसियों को देखिए कपड़ा खोल के नाच रहे हैं वहां पर। राहुल गांधी जी, आपने अपने पार्टी को क्या बना दिया है? हर जगह हारते हैं। अब भारत को विदेशियों के सामने बदनाम करने में भी कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेंगे आप। जनता आपको बहुत जवाब देगी। राहुल गांधी जी, आप कब मैच्योर बनेंगे? अच्छा लगता है आपको कि आपके युवा मोर्चा के लोग नंग धड़ंग होकर के विदेशी मेहमानों के सामने एक तरफ वो भारत की क्षमता का मगरबी चंपारण में पुलिस हफ्ते का आगाज हो गया। इस मौके पर बेतिया में सफाई मुहिम चलाई गई और मुख्तलिफ थानों और दफातर में खुसूसी सफाई मुहिम का एहतमाम किया गया। मगरबी चंपारण में 22 फरवरी से 27 फरवरी 2026 तक बिहार पुलिस हफ्ता मनाया जा रहा है। पुलिस हफ्ते के पहले दिन बेतिया में एक वसी सफाई मुहिम का इनेकाद किया गया। बेतिया पुलिस की क़यादत में पुलिस सेंटर, पुलिस दफ्तर और ज़िले के तमाम सब डिवीज़न पुलिस अफसरान, सर्किल इंस्पेक्टर्स और थाना सदूर ने अपने अपने दफातर और अहातों में सफाई मुहिम चलाई। एआई समिट के दौरान उस वक्त सियासी माहौल गर्म हो गया जब नौजवान कांग्रेस के कुछ कारकुनान ने पवेलियन में पहुंचकर एहतजाज किया। इस मामले पर बिहार हुकूमत के वजीर डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने सख्त रद्दमल का इजहार करते हुए कहा कि दुनिया भर के लोग एआई समिट के स्टेज पर बेहतर मुस्तकबिल की बात कर रहे थे, लेकिन यूथ कांग्रेस के कारकुनों ने टी शर्ट उतारकर एहतजाज किया, जो नहायत ही गलत और शर्मनाक हरकत है। उन्होंने गलत हरकत किया है। इस तरह का हरकत नहीं करना चाहिए। देश को बहुत आगे बढ़ना है, इसलिए इस तरह के हरकत का मैं निंदा करता हूँ। वो तो है क्या कि ट्रम्प साहब का अलग अलग रोज एक टैरिफ आ जाता है। अब देश और दुनिया उसको बहुत गंभीरता से नहीं ले रहा है। भाई, हम लोग की नाक कितनी बार काटेंगे आदरणीय मोदी जी? अपना फोटो चमकाने के चक्कर में हर जगह हमें शर्मिंदा कर रहे हैं। आप तो वो चाइनीज डॉग देख ही लिया था आपने, और फिर उसी स्टॉल में देखा। बिहार के नायब वज़ीर आला विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि बिहार में डबल इंजन की सरकार में तेजी से तरक्की हो रही है। बिहार में सरमायाकारी के लिए साजगार माहौल फराहम किया जा रहा है। हर शोबे में तरक्की हो रही है। पटना में मीडिया से बात करते हुए इन्होंने ये बात कही। बदलते देश के अंदर बदलते बिहार का जो माहौल बन रहा है, आज उसकी एक झांकी दिखाई पड़ रही है। हर लोगों के मन के अंदर, हर बिहारियों के मन के अंदर अपने अतीत को लेकर जो गौरवशाली इतिहास था, जिससे देश गौरवान्वित होता था, आज जरूरत है फिर से बिहार को उस इतिहास को दोहराने का, अतीत से वर्तमान को सुधारने का, बेहतर भविष्य बनाने का एक प्रयास, सफल प्रयास किया जा रहा है। और नालंदा में वाक़ +2 उच्च विद्यालय के मुख्तलिफ मसाइल को लेकर ऐवान में आवाज़ उठाए जाने के महज 48 घंटों के अंदर ही ज़मीनी सतह पर इसका असर दिखाई दिया। इतवार के रोज़ बीजेपी के रुकन असम्बली डॉक्टर सुनील कुमार ने +2 उच्च विद्यालय में तकरीबन 59 लाख रुपए की लागत से तामीर होने वाले 4 दीवारी का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर डॉक्टर सुनील कुमार ने कहा कि जो काम महकमे तालीम को करना चाहिए था वो अब रुकन असम्बली फंड से कराया जा रहा है। इन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि साल 2017 में ही इस मंसूबे की तजवीज़ तैयार हो गई थी, लेकिन मुकामी इंतजामिया की लापरवाही और स्कूल इंतजामिया की अदम दिलचस्पी के सबब 9 बरस तक फाइल इल्तवा का शिकार रही। देखिए, बेंच जिस घोटाला तो प्रूफ हो चुका है। जो इसके पहले राजकुमार जी डीओ थे, उनके खिलाफ में फॉर्म कब भरा गया था, डीडीसी ने जांच में प्रूफ किया, डीएम साहब ने प्रूफ किया, उसके बाद उसको इनाम दिया गया और आरडीडीई बना दिया गया, जिसके लिए हमारे बगल के विधायक, माननीय विधायक
बिहार के कटिहार में वाक़ अल करीम यूनिवर्सिटी में दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया, जिसमें हज़ारों रोज़ेदारों ने शिरकत की। मुक़द्दस रमज़ानुल मुबारक के मौके पर हर साल की तरह इस साल भी शानदार दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया। प्रोग्राम में बड़ी तादाद में रोज़ेदारों और शहर के मुअज़्ज़िज़ शख्सियात ने शिरकत की और इफ्तार के साथ साथ बाहमी भाईचारे और यकजहती का पैगाम दिया। अफ्तार पार्टी है अल करीम यूनिवर्सिटी। अल करीम यूनिवर्सिटी हर साल ये आयोजन करती है। हर साल रमज़ान में ये आयोजन होता है। ये पवित्र आयोजन है और सब लोगों को, जितने हिंदू भाई हैं, मुस्लिम भाई हैं, सिख भाई हैं, हमारे क्रिश्चियन भाई हैं, सब लोग आते हैं, जिनको हम कटिहार में बीजेपी युवा मोर्चा की जानिब से कांग्रेस के खिलाफ एहतजाज किया गया। कटिहार के शहीद चौक पर युवा मोर्चा के बरहम कारकुनों ने कांग्रेस पार्टी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान युवा मोर्चा के कारकुनों ने कांग्रेस पार्टी पर मुल्क के वक़ार को ठेस पहुंचाने का कांग्रेस पर इल्ज़ाम आयद किया। वदरे के दिल्ली के भारत मंडपम में चल रहे AI समिट के दौरान यूथ कांग्रेस के कारकुनों ने नीम बरहना होकर एहतजाज किया था। युवा मोर्चा के कारकुनों ने कहा कि राहुल गांधी इस मामले पर माफ़ी मांगे। तो इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आदाब।